वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर पहली बार हैं, इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में फाइनल में कैनेडियन पहलवान लाचलान को 9-2 से शिकस्त दी। बजरंग का यह राष्ट्रमंडल खेल में लगातार तीसरा पदक और लगातार दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले उन्होंने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक हासिल किया था और 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं एक बार फिर बर्मिंघम में उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने भी स्वर्ण पदक जीता है और अंशु मलिक को इसमें रजत पदक हासिल हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अंशु मलिक ये तीनों हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किस मरणोपरांत अभिनेता को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया है कि दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुनीत राजकुमार एक कन्नड़ अभिनेता थे जिन्होंने 49 वर्ष की उम्र में 29 अगस्त 2021 को अंतिम सांस ली थी। पुनीत के पिता राजकुमार वर्ष 1992 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। फटाफट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा गया है हाल ही में बेस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ द अवार्ड 2022 पुरस्कार किसे मिला है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ITM देहरादून। हाल में ITM देहरादून को बेस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी ITM देहरादून को नॉर्थ इंडिया के बेस्ट बिजनेस इंस्टीट्यूट का पुरस्कार मिला है। होटल हयात रीजेंसी में आयोजित कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून के चेयरमैन श्री निशांत थपलियाल ने यह पुरस्कार जीता है। ITM देहरादून अपने बेस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि नेपाल तक में काफ़ी प्रसिद्ध है। अब बात आती है देहरादून की, तो ये क्या है, ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो हम उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, देहरादून में है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 58,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में जिले की संख्या कितनी है, 13 है। यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के संबंध में आप सभी को इतनी बातें याद रखनी है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां के डेली के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में ऑयल इंडिया के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी रंजीत रथ।
हाल में रंजीत रथ को ऑयल इंडिया के चेयरमैन बनाया गया है। रंजीत रथ ने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर और उत्कल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वे पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड अर्थात MECL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे और उन्हें सरकार ने मार्च में इस पद के लिए चुना था। उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। किसने दोस्तों? रंजीत रथ ने। बात आती है ऑयल इंडिया की, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1959 ईस्वी को। इतनी बातें आपको ऑयल इंडिया के संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है। केरल सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आंगनवाड़ी मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है। केरल के आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि 33,115 आंगनबाड़ियों के 4 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। अब बात आती है केरल की। थोड़ा हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। केरल में राज्यसभा सीट कितने हैं? 9 सीट हैं। लोकसभा के सीट 20 सीट हैं। विधानसभा के कितने सीट हैं? 40 सीट हैं। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। अनमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। अब हम केरल के कुछ लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। काककरशिकाली ये कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। सर्पम थुल ये भी केरल का लोक नृत्य है। भद्रकारी थुलल ये भी केरल का लोक नृत्य है। तो केरल के संबंध में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.9% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5.4% कर दिया है। बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यहाँ की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। रेपो रेट कितना हो गया है? 5.4%। बैंक रेट कितना है? 5.15%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये कितना है? ये बढ़ के 5.65% हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होगा? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह 3 साल तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। यह 2008 बैच के IFS अधिकारी हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर IFS होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय उमेश ललित।
भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? उदय उमेश ललित। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? NV रमन हैं, जो 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश का वेतन और भत्ते की बात जो है ये संविधान के 125 अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है, जो 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। थोड़ा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितने हैं? 29। राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 231 हैं। 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश थोड़ा छोटा पड़ गया। अब वर्तमान में भारत के सबसे बड़े जिले कौन से हैं? राजस्थान हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में अमेजन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। अमेजन इंडिया ने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाया है। अब बात आती है अमेजन की। तो अमेजन के संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। अमेजन का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1994 ईस्वी को। अमेजन के CEO कौन हैं? एंडी जैसी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। दोस्तों 6 अगस्त को विश्व भर में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, अब हम उसको एक बार देख लेते हैं। वर्ष 1825 बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की थी। वर्ष 1862 मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी आज के ही दिन। वर्ष 1906 ईस्वी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। वर्ष 1945 ईस्वी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। वर्ष 1986 ईस्वी भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 कार्टूनिस्ट प्राण चाचा चौधरी के रचयिता का निधन हो गया था। दोस्तों कल जो आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम उसको करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा MiG-21 बाइसन विमान को कितने ईस्वी तक रिटायर किए जाने की योजना बनाई गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2025। अब ये रहा आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चीन बॉर्डर के पास भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका
और ऑप्शन नंबर डी रोज। इसका आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। यदि आप ग्रुप डी के डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, इस चैनल गुड स्टडी पर शाम के 4 बजे जरूर आइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।